हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू वेदुआरा स्मार्ट लर्निंग। और मैं सूरज कुमार फिर से आपका वेदुआरा के प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, पिछली क्लासेज में मैंने ये बताया था कि कैसे रेशनल नंबर को हम असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कंपैरिजन करके दिखा सकते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो ये होता है कि आप किसी भी रेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हो, यानी कि लाइन पे यदि आपको दिखाना होगा रेशनल नंबर को तो आप कैसे दिखाओगे। तो सबसे पहले यदि नंबर आपका नॉर्मल रहेगा तो आप क्या करते हो, यहाँ पे 0 लिखते हो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, जिसको भी दिखाना होता है वहाँ पे क्या करते हो आप पॉइंट आउट कर देते हो, वो आपका हो जाता है रेशनल नंबर। ये तो नॉर्मल हो गया। बट आपको बात मैं ये बोलूँ कि जैसे आप किसी फ्रैक्शंस को दिखाना हो रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे, फ्रैक्शंस को दिखाना हो नंबर लाइन पे, तब आप क्या करोगे। तो सबसे पहले ये समझो कि एट फर्स्ट वी टेक अ लाइन। एक आपको क्या करना है, लाइन लेना है। लाइन लेने के बाद एंड कंसीडर्ड अ पॉइंट 0 टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर 0। एक पॉइंट आपको लेना है, क्या एक पॉइंट आपको ओ लेना है, ओ पॉइंट जिसको आप 0 एज्यूम करोगे, मतलब ऑरिजिन, ऑरिजिन को 0 मानते हैं ना, तो ऑरिजिन आप लोगे जिसको क्या करोगे आप 0, इसको ओ पॉइंट लोगे और इसको क्या मान लोगे 0। इसके बाद यदि आप राइट साइड में जा रहे हो तो 1 2 3, इधर जा रहे हो तो -1 -2 -3, इस टाइप का। तो आपका जो बीच में रहेगा वो क्या रहेगा, आपका ऑरिजिन रहने वाला है। ठीक है। तो देखो इसके बाद फ्रॉम ओ सेट ऑफ यूनिट डिस्टेंसेज ओ ए एंड ओ डैश, यानी कि जितना आप ओ को एज्यूम किए हो, जितना दूर आप इधर जाओगे यूनिट डिजिट का डिस्टेंस लेना। मतलब कि यहाँ पर यदि 1 यूनिट का डिस्टेंस है तो यहाँ भी 1 यूनिट का, यहाँ भी 1 यूनिट का, मतलब इसी तरह से क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है। ये बात ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद टू द राइट एंड लेफ्ट ऑफ दी ओ 0 रिस्पेक्टिवली एज रिक्वायर्ड। ओ के लेफ्ट में या ओ के राइट में आप उस नंबर लाइन में दिखाओगे ओ ए और ओ डैश नाम देके। जैसे आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि बताओ बाबू कि आपका नंबर लाइन पे देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे रहेगा। क्वेश्चन आपका रहेगा कि सो 1/3 ऑन नंबर लाइन, सो 1/3 ऑन नंबर लाइन। तो आप क्या कहोगे कि सर ये कैसे होगा, अभी तक तो हम 1 को दिखा सकते थे, आप किसी को भी दिखा सकते थे, पर जैसे ही फ्रैक्शन आ गया तो इस चीज को क्या करेंगे आप। सबसे पहले मैं पिछली क्लासेस से ये रिपीट कर रहा हूं आपको कि आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को ही टारगेट लेके चलना है, यानी नीचे वाले को ही टारगेट लेके चलना है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले क्या करता हूं, एक मैंने लाइन खींचा, लाइन मैंने लिया इतना छोटा, ठीक है। 1/3 बोलने का मतलब क्या है, 1/3 बोलने का मतलब क्या है कि ये जो है वो आपका 1 0 से ज्यादा होगा और 1 से कम होगा। क्यों, क्योंकि 1/3 का जो वैल्यू आएगा वो आपका कितना आएगा, देखो तो 0 से लगाया मैंने कितना 3 टाइम्स 9, फिर 3 3 3 3 ऐसे ही रिपीट होगा, यानी कि 0.3 आ रहा है, मतलब 0 से ज्यादा होगा और 1 से कितना होगा, कम होगा। ये चीज बात समझ में आई। मतलब आपका जो नंबर लाइन होगा, ये यहाँ पे मान लेता हूं मैं ऑरिजिन है, तो ये यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे ये क्या हो जाता है 1 हो जाता है, क्योंकि आपको इन्हीं दोनों के बीच में निकालना है ना। उसके बाद आपको ये देखना है कि जिस नंबर लाइन को आपको शो करना है उसका डिनोमिनेटर कितना है। जितना भी डिनोमिनेटर होगा उतना नंबर लाइन को इक्वल पार्ट्स में यूनिट डिस्टेंस में क्या कर दो, बांट दो। यानी कि आपको जैसे इतना बड़ा ये नंबर लाइन है और आपको 0 और 1 के बीच दिखाना है, तो आप क्या करोगे, यहां पे आप ले लोगे कितना 1/3, यहां पर ले लोगे कितना 2/3, और यहां पर देखो जैसे ही 3/3 लेते हो तो क्या कट कर 1 नहीं आ जाएगा। मतलब कि इस तरह से आपको इक्वल डिस्टेंस में, थोड़ा सा हो सकता है गैप इधर उधर का हो, बट आपको इक्वल डिस्टेंसेज लेने हैं और आपको दिखाना क्या है 1/3 ना। तो आप यहां पर क्या कर दो, 1/3 को बड़े पॉइंट से क्या कर दो, या फिर इसको घेराबंदी करके इसको दिखा सकते हो। ऐसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना कि आप पॉइंट करके उसको दिखा दो। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। जैसे मैं आपसे ये पूछा कि बताओ बाबू 2 होल 2/5 को
नंबर लाइन पे दिखाओ। सो 2/2/5 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, आपको क्या दिखाना है, इसको नंबर लाइन पे दिखाना है। तो देखो कितना लिखा हुआ है 2/2/5, मतलब क्या, ये 2 से ज्यादा होगा और 3 से कम होगा। क्यों? क्योंकि 2/2/5 यानी कि 2 और 3 के बीच में आने वाला है। तो ठीक है, मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, एक नंबर लाइन लेता हूं। नंबर लाइन लेने के बाद आपको जाना है पॉजिटिव के तरफ ना, तो आप इसको ओरिजिन मान लियो। यहां पर आपका 0 हो गया, यहां पे आपका 1 हो गया, यहां पे आपका 2 हो गया, यहां पे आपका 3 हो गया। इस चीज को मानना, और इसको मान लो क्या, जैसे उसमें भी क्या करना, ओ ए और ओ डैश मान लेना। जैसे यहाँ पे मान लो ओ ए, इसको ले लो, ठीक है, उसको ओ ए ले लो। इसी तरह से यहाँ पे क्या देखो, तो यहाँ पर भी आप क्या ओ ले लिए, इधर ए डैश ले लो, कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक है, ए ले लिए आप, कुछ भी। तो देखो जब आप इसको 3 पार्ट में बांट दिया, आपको ये पता चल रहा है कि किसके किसके बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है। मतलब कि इधर से आपका कोई नाता नहीं, आपको जाना कहाँ पे है, 2 और 3 के बीच में जाना है। मतलब 2/5 है ना, तो आप देखो कि डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर आपका 5 है। तो आप क्या करो, 2 और 3 के बीच में 5 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूं, 1 मिनट, 1 2 3 4 5, मैंने 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया ना। यहां पर कितना हो जाएगा आपका, यहां पर आपका हो जाएगा 2/1/5, 2/2/5, 2/3/5, 2/4/5। और देखो जैसे यहाँ पे 2/5/5 करते हैं तो 5 कट के आपका 1 बचता है, 2 और 1 3। मतलब क्या कि आपको दिखाना कितना था, 2/2/5 ना। तो आप यहाँ पे क्या कर दो, इसको पॉइंट आउट कर दो, यही आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर पे नंबर लाइन को दिखाना। चलिए मैं और क्वेश्चन से आपको क्लियर करता हूँ ये चीज। मान लो आपको क्वेश्चन ये रहेगा, देखो क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि सो -3/3/4 ऑन नंबर लाइन। क्या करना है आपको, -3/3/4 को आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये बताओ कि -3/3/4 जो ये लिखा हुआ है, -3/3/4 लिखा हुआ है, वो किसके किसके बीच में है, ये किसके किसके बीच में आएगा। तो आप बोलोगे सर -3/3 मतलब कि आप किधर जा रहे हो, लेफ्ट साइड में जा रहे हो। मतलब यहां पे आपका -3 होगा और यहां पे आपका -4 होगा, और इन दोनों के बीच में आपका -3/3/4 दिखने वाला है। मतलब समझो इस बात से कि क्या कंक्लूजन निकला, कि आप एक लाइन लिए हो और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप मान लो कि 0 ले रहे हो। यहाँ पर क्या लिया आपने, 0, ठीक है, ओरिजिन लिया जिसमें से ये आपका ये 0 है। मान लो यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका 3 है, और भी मैं आगे इसको बढ़ा देता हूँ लाइन को। देखो यहाँ पे आपका 4 है। मतलब क्या कि 0 1 2 3 4 आपको दिखाना है क्या, 3 से प्लस, यानी कि 3 के आप लेफ्ट साइड जा रहे हो, यानी ये माइनस होगा, 0 -1 -2 -3 -4। आपको क्या दिखाना है, -3/3/4 दिखाना है। मतलब आप किधर जाओगे, इधर साइड आओगे। इधर साइड आने के बाद कितने पार्ट में डिनोमिनेटर बचे हुए हैं, डिनोमिनेटर जो आपका है, जो नीचे वाला पोर्शन है, वो कितना बटा हुआ है, 4 लिखा हुआ ये। मतलब -3 और -4 के बीच में कितना पार्ट डिवाइड कर दो, 4 पार्ट। तो ये देखो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका -3/1/4, फिर यहाँ हो जाएगा -3/2/4, यहाँ पर माइनस हो जाएगा -3/3/4, और यहाँ पर देखो जैसे ही -3/4/4 लिखते हो, मतलब 4 कट कर आपका बन -3 और -1 कितना -4 हो जाएगा। ये बात समझ में आई ना। तो यही चीज़ यहाँ पर करना है कि जैसे ही इस चीज़ को आप करते हो, मतलब आपका क्या दिखाना है अभी आपको, -3/3/4, मतलब ये चीज़ आपको दिखाना है। मतलब आपको क्या दिखाना है, ये चीज़ दिखाना है।
ये चीज़ आपका क्या होगा, -3 होल 3/4। एक और एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ बाबू कि सो 13/5 ऑन नंबर लाइन। इस बात को समझना कि जैसे ही आपने लिखा कि 13/5 को आपको नंबर लाइन पे दिखाना है, तो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये किसके किसके बीच में आएगा। तो आप 13/5 जो लिखा हुआ है इसको क्या कर दो, इसको आप कर दो 13/5। मतलब क्या, आप यदि 5 को ऐसे करना मत यार, थोड़ा सा कॉन्शियस लगाना कि 5 2 जा 10 यानी कि 2 होल 3/5 आया ना। 2 होल 3/5 जैसे ही आएगा तब आपको ये समझ में आएगा कि ये जो आपका फ्रैक्शन है वो 2 से ज़्यादा होगा और 3 से कम होगा। मतलब 2 से ज़्यादा 3 से कम। मैं क्या करता हूँ, एक नंबर लाइन लिखता हूँ और क्या कर रहा हूँ, इस नंबर लाइन को लिखने के बाद यहाँ पे आपका क्या, ये ऑरिजिन है जो 0 से डिनोट कर रहे हैं, फिर आपका ये 1 है, फिर आपका ये 2 है, फिर आपका ये 3 है, फिर इसी तरह से 1 मिनट इसको और आगे बढ़ा दो, 1 मिनट, ठीक है, ये आपका 4 है। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, उसका मैटर नहीं है, यहाँ पे 4 कर देते हैं, ठीक है। देखो इतना करने के बाद आपको ये दिखाना है कि जो 2 और 3 के बीच में ये नंबर है, मतलब अब कितने पार्ट में बांटना है आपको, डिनोमिनेटर आपका 5 है, यानी कि 2 और 3 के बीच में कितने पार्ट करने हैं, 5 पार्ट करने हैं। मतलब कि 1 2 3 4 और ये 5 है ही है। आपको दिखाना है कितना है, 2 होल 3/5 ना। ये आपका हो गया 2 होल 1/5, ये हो गया आपका 2 होल 2/5, ये हो गया 2 होल 3/5 और ये हो गया आपका 2 होल 4/5। और यही तो आपको दिखाना है ना, 2 होल 3/5। तो इसको क्या कर दो आप, डॉटेड लाइन से दिखा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि नंबर लाइन को जैसे ही आप फ्रैक्शन को आप नंबर लाइन पे यदि दिखाना है तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना होगा कि सबसे पहले आप ऑरिजिन लिए 0 को ऑरिजिन लेने के बाद आपको ये प्रायोरिटी देनी होगी कि डिनोमिनेटर क्या है। जैसे ही आप ये समझ गए कि आपका डिनोमिनेटर क्या है, उसको आप जिसके जिसके बीच में आ रहा है रेशनल नंबर, जैसे मैं पूछूंगा कि 1.6 है तो ये आपका 1 और 2 के बीच में आएगा। मैं लिखूंगा 3.2 है तो ये आपका 3 और 4 के बीच में आएगा। मैं लिखूंगा 5.8 है तो ये आपका 5 और 6 के बीच में आएगा। ये बात ध्यान देना है। तो जैसे इस चीज को आप समझ जाते हो कि किसके किसके बीच में आ रहा है वो नंबर, वो फ्रैक्शन, उसके बाद उसको क्या करोगे, उसके डिनोमिनेटर को उसके बीच में लाके उसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर दोगे। जैसे ही वो डिवाइड हो जाता है तो आपका जिस नंबर के बारे में पूछा गया वहां पर डॉटेड लाइन से दिखा दो, वही आपका क्या हो जाएगा, नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को शो करना हो जाएगा। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन मैं इस पे लेके चल रहा हूं। क्वेश्चन आपका ये रहेगा, देखो क्वेश्चन रहेगा सो 15/7 ऑन नंबर लाइन। चलो मैं आपको समझाने के लिए माइनस लगा देता हूं, नंबर लाइन। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इस बात को समझो कि 15/7 को आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। मतलब इस चीज को समझो कि 15/7 किसके किसके बीच में आता है, लिखा हुआ है -15/7 यानी कि -2 होल 1/7 इसको लिख सकते हैं ना। जैसे ही आप इस चीज को लिखते हो तो आपको ये पता चलता है कि ये किसके किसके बीच में आ रहा है, या तो ये -2 और आपका -3 के बीच में आएगा ये वाला नंबर, यानी कि ये वाला फ्रैक्शन। तो आप एक नंबर लाइन बनाओगे। नंबर लाइन बनाने के बाद आप क्या करोगे, यहां पे आपका 0 है, ठीक है, यहां पे आपका 1 है, यहां पे आपका 2 है, यहां पे आपका 3 है, फिर इसी को आगे बढ़ाओगे, यहां पे आपका
4 है, यानी 1 मिनट, यहाँ पे आपका 4 है। एक बात और समझो, माइनस है ना, माइनस है यानी कि माइनस आप लेफ्ट साइड में जा रहे हो तो माइनस लगाओगे ही, इस चीज को समझ रहे हो। उसके बाद ये आपका ओरिजिन है, ये भी पता है आपको दिखाना क्या है, -2 होल 1/7, यानी कि -2 से आपको लेफ्ट में आना है। कितने पार्ट में डिवाइड करने हैं डिनोमिनेटर को, 7 पार्ट में, यानी कि -2 के बाद 1 2 3 4 नहीं होगा, रुक जाओ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पार्ट में डिवाइड हो गए। जैसे ही आप इसको 7 पार्ट में डिवाइड करोगे तो जो आपका नंबर है, जैसे क्या आपका -2 होल 1/7 है ना, तो ये तो आगे में ही मिल जाएगा आपका, बाकी कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, नंबर लाइन पे -2 होल 1/7 को मैंने दिखा दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। इसके बाद जो आपका एक टॉपिक रहता है वो ये है कि आप किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या हुआ। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब वैसा वैल्यू जो पूरी तरह से फिक्स्ड हो, वो चीज आपका एब्सोल्यूट वैल्यू। देखो क्या होता है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज द डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन व्हेन इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। यानी कि एक नंबर लाइन पे जिस भी नंबर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसका एब्सोल्यूट ऑरिजिन से जो डिस्टेंस होता है वही आपका क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है। और दूसरी चीज कि वी डिनोट इट बाय इंक्लोजिंग नंबर इन 2 पैरेलल लाइन, यानी कि आप एब्सोल्यूट वैल्यू को इस तरह से डिनोट करते हो, इसके अंदर कुछ नंबर रह सकता है, कुछ भी x y z कुछ भी, यानी कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है उसको सिंबल क्या होता है उसका, कि आप एक मॉड टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाओगे और उसके अंदर यदि आप कुछ भी लिख रहे हो, -2 भी लिख रहे हो, तो उसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, प्लस में आता है। इस चीज को देखो मैं आगे समझाता हूं कि वी डिनोट इट बाय इंक्लोजिंग नंबर इन 2 पैरेलल बार्स। 2 पैरेलल बार से हम क्या करते हैं, इस एब्सोल्यूट वैल्यू को दिखाते हैं, जिसको हम मॉड भी पढ़ते हैं, ठीक है। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन एनी रेशनल नंबर नेवर बी निगेटिव, यानी कि किसी भी रेशनल नंबर का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा। इस बात को गांठ बांध लो कि जब भी आपका बार के अंदर, 2 पैरेलल बार के अंदर आपका कोई भी नंबर हो, प्लस हो तब भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, माइनस हो तब भी वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। और लास्ट टॉपिक जो ये है, लास्ट पॉइंट ये है कि इफ द रेशनल नंबर इज निगेटिव, बाई चांस यदि आपका बार के अंदर रेशनल नंबर आपका निगेटिव दिख गया तो भी क्या करोगे, उसको बेदखल कर दोगे और बोलेगे तू जा यहां से, जब तक तुम पॉजिटिव नहीं बनोगे हम तुमको एब्सोल्यूट नहीं बोलेंगे। यानी कि आपको एब्सोल्यूट तभी बोलेंगे जब आप अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लाओगे। वही चीज यहां पे है कि इफ द रेशनल नंबर इज निगेटिव देन ड्रॉप द माइनस एंड राइट इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि आप माइनस को ड्रॉप करोगे और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिखो। जैसे देखो छोटी सी बातें हैं, समझनी है। मान लो कि आपका क्वेश्चन में लिखा रहेगा राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बार -14, ठीक है। तो आप बोलोगे सर कैसे होगा, क्या होगा, तो देखो -14 पे बार लगा हुआ है। मैंने क्या बोला कि यदि बार के अंदर आपका निगेटिव, यानी घर के अंदर निगेटिव थिंकिंग वाले लोग घुसे हुए हैं, तो उनको क्या करना है कि उनको ये बोलना है कि यदि आप अपने विचारों को सही करेंगे तभी आप इस घर में रहोगे, नहीं तो आपको हम बेदखल कर देंगे, नहीं तो आपको हम क्या करेंगे, जबरदस्ती आपको पॉजिटिव बना देंगे, यानी कि 14 बना देंगे, -14 को हम 14 बना देंगे। यानी कि और आगे समझो इस बात को कि यदि आपके पास रहेगा माइनस, मान लेते 207, अब तो बोलेगा कि यार हम 207 यानी 207 लोग हैं वो निगेटिव वाले, फिर भी आपको ये प्रायोरिटी देनी कि जैसे इस पे बार लग गया ना, मतलब समझ लो कि ये इंद्र का क्या हो गया, वो वज्रास्त्र हो गया, कि कितना भी बड़ा
दुष्कर्मी आ जाए, जितना भी बड़ा निगेटिव थिंकिंग वाला आ जाए, ये कुछ नहीं करेगा, बस प्यार से इसको पॉजिटिव बना देगा, एब्सोल्यूट वैल्यू बना देगा। और आपका जो पॉजिटिव रहेगा, मान लो बार के अंदर आपका मान लो कि 209 है, मतलब आपको ये समझना है कि इसका जो वैल्यू आएगा वो भी आपका 209 ही आएगा। मतलब ये कि आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ये कहता है कि यदि किसी बार के अंदर, पैरेलल बार के अंदर आपका कोई भी नंबर निगेटिव हो, कोई भी रेशनल नंबर आपका निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपको ये करना है कि जो भी निगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू अंदर पड़े हुए हैं उसको बाहर लाओ और सबको पॉजिटिव बना दो। यही चीज कह रहा था मेरा एब्सोल्यूट वैल्यू। तो नेक्स्ट क्लासेज में, ये मेरा लास्ट लेक्चर था रेशनल नंबर से रिलेटेड। अगली क्लासेज में जब मैं आऊंगा तो आपको बहुत सारा क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जिसमें आपका ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर से रिलेटेड जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करूंगा, और साथ साथ इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो अगली क्लासेज में मैं क्वेश्चन, भरपूर क्वेश्चन के साथ आऊंगा और आपका रेशनल नंबर काफी अच्छे से फिर कमांड हो जाएगा, फिर इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं फिर से एक नए फ्लो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस क्लास।